स्वागत है आपका मैथ भाई गुरुजी की क्लास में। हम लोग यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो थे परसेंटेज के वो पढ़ रहे थे। हम लोग यूपी टेट जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ रहे थे। तो हमारा पहली क्लास जो पहला टॉपिक था परसेंटेज था, तो उसकी मेरी पहली क्लास हो चुकी है। अगर जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं की है वो जाकर पहले पहली क्लास कर सकते हैं। उसमें लगभग 8 से 9 जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे सभी कराए थे। आज उन्हीं के आगे हम पढ़ेंगे, जो भी हमने पढ़ लिए थे क्वेश्चन उसके आगे के आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने कि पहले एक संख्या है 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया जाता है। अंततः वृद्धि या कमी हमें बताना है कि अंततः उसमें कितनी वृद्धि हुई या कमी हुई। तो देखिए, तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि पहले 20% बढ़ाया गया फिर 20% कम कर दिया गया, यानी 20% बढ़ाया गया फिर 20% कम किया गया। तो जो कहेंगे कि वृद्धि या कमी क्या होगी, 0% होगी। ये क्या है, बिल्कुल गलत है। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहले 20% बढ़ाया गया फिर 20% कम कर दिया गया, या पहले 20% कम कर दिया गया फिर 20% बढ़ाया गया, तो इसमें जो भी वृद्धि या कमी होगी वो 0% नहीं होगी। कितनी होगी, देखिए इसको लगाने के कितने हैं, दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं इस क्वेश्चन को लगाने के, दो तरीके हैं। या तो एक कौन सा तरीका है कि संख्या से हम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, संख्या लेंगे, उसको 20% बढ़ाकर 20% कम करके लगाएंगे। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा जो हम बता रहे हैं वो पहले टाइम में बता रहे हैं। क्या लगाना है, संख्या ना मानकर हम वो संख्या पूरी मान लेंगे 100% है। कितनी है, 100%। क्योंकि हमें लास्ट में क्या बताना है कि कितने परसेंट वृद्धि या कमी हुई, वृद्धि या कमी का परसेंटेज बताना है। तो हम संख्या ना मानकर मान लेंगे कि वो संख्या 100% है। कितनी है, 100% है। इसमें 20% की वृद्धि। अब जब इसमें 20% की वृद्धि हुई तो कहाँ पहुंचे, 120 पर पहुंचे। कहाँ पहुंचे, 20% की वृद्धि से हम कहाँ पहुंचे, 120 पर। अब क्या करें, फिर पुनः इसे 20% कम कर दिया गया। अब इसे क्या किया गया, 20% कम किया गया। किसे कम किया गया, 20 को, 120 को कितना कम किया गया, 20% कम करेंगे, कितना करेंगे, 80। अब इन दोनों में से क्या करेंगे, एक का परसेंटेज हटाएंगे। 120 का भी परसेंट है, 80 का परसेंट, एक का परसेंट लगा रहेंगे, एक का परसेंट हटा के बटे में क्या लिखेंगे, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 टी कितना होगा, 96%। देखिए पहले संख्या कितनी थी, 100%। अब कितनी आ रही, 96%। तो क्या हुआ, कितने कमी हुई, 100 से कहाँ पहुंच रहे, 100 से 96% पर पहुंच रहे। तब क्या हो रहा है, 4% की क्या हो रही, कमी। 4% की क्या हो रही, कमी। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कितनी कमी हो रही, 4% की क्या हो रही, कमी हो रही। समझ गए आप लोग, क्या दिखा था। मान लेते हम संख्या 20% थी, उसमें 20% की, सॉरी 20% नहीं 100% थी, उसमें 20% की वृद्धि हो रही, कहाँ पहुंच रहे, 120 पर। अब उसमें 20% की कमी हो रही, तो 120 में 20% की कमी 80 बटे में एक का परसेंट हटा के बटे में 100। हल करेंगे कितना आएगा, 96। पहले संख्या कितनी मानी थी, 100%। आ कितनी रही, 96%। कितनी कमी आ रही, 4% की क्या हो रही, कमी हो रही। पहला टाइप समझ गए कि पहले कैसे लगाना है, कि हम संख्या ना मानकर परसेंटेज मानकर कैसे लगाएंगे। इसको लिख लीजिए, इसके बाद बता रहे हैं आगे कैसे लगाएंगे। तो पहला समझ गए। दूसरा तरीका कैसे है, संख्या से कैसे लगाएंगे हम लोग। दूसरा तरीका हम क्या करेंगे, संख्या से कैसे लगाएंगे। संख्या कितनी दी है, 350 दी है। कितनी दी है, 350। इसे पहले 20% बढ़ाया गया, तो 20% बढ़ाकर कहाँ पहुंचे, 120 पर पहुंचे। कहाँ पहुंचे, 120 पर। अब फिर इसे 20% घटा दिया गया। कितना घटाया गया, तो 20% बढ़ाया गया, 120/100। कितना होगा, 120/100। अब फिर इसे 20% कम करेंगे, तब कितना करेंगे, 80/100। कितना करेंगे, 80/100। इसको हल कर लीजिए, 1 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे 7 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, तो कितना होगा, 12 सती 84 गुणे 4, 4 चक्कू 16, 4 8 32, कितना हो जाएगा, 336। अब संख्या कितनी आ रही है, 336। पहले कितनी थी, 350। अब कितनी आ रही है, 336 आ रही है। कितनी घटी, घटा परसेंटेज। कितना घटा परसेंटेज या कमी प्रतिशत। क्या यहाँ घटे की जगह क्या लिख सकते हैं, कमी परसेंटेज। कमी कितनी हुई, देखिए 350 से कहाँ पहुंच गए, 336 पर। कितनी घटी, 14 घटी। कितने में से, 350 में से। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणे में 100 लगाएंगे, 0 से 0 कैंसिल,
7 दूनी 14, 7 पचे 35, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4%। कितने परसेंट कमी हुई? 4% की। कितने परसेंट की कमी हुई? 4% की। तो देखिए अगर हम संख्या से लगाएंगे तो इस तरह से लगाएंगे, तो कि संख्या में ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी। हम डायरेक्ट अगर 100% मान के लगाएं तब भी हमारा आंसर आ रहा है, संख्या से मान के लगा रहे हैं तब भी हमारा आंसर आ रहा है। तो आपको जो भी इजी लगेगा, चाहे परसेंटेज से इजी लगे चाहे संख्या से इजी लगे, जिससे भी इजी लगे आप उस तरीके से लगा सकते हैं। तो आपको दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं अगली स्लाइड पे, वो देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन 2 नंबर स्लाइड पे लिखा है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। क्या है कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो हम लिख सकते हैं कि ए और बी, ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। अगर हम बी का 100% मान लें तो ए का कितना होगा? 125। यही तो लिखा है कि ए का वेतन बी के वेतन से कितना अधिक है? 25% अधिक है। हमें बताना है बी का वेतन। किसका? बी का वेतन ए से कितना कम है? ए से कम है, कितने प्रतिशत कम है, यही तो बताना है। तो हमें क्या बताना है? बी का वेतन ए से कितने परसेंट कम है। बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है? देखिए कितना कम है? 25 कम है। कितना कम है? 25 कम है। किससे? जिससे तुलना उसे कहाँ लिखेंगे? बट्टे में। किससे? ए के वेतन से। ए का वेतन कितना? 125। परसेंटेज के लिए गुणे में क्या लिखेंगे? 100। देखिए बी का वेतन ए से कितना कम है? 25 कम है। किससे? ए के वेतन से। बट्टे में क्या लिखेंगे? ए का वेतन। परसेंटेज के लिए गुणे में 100। 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे कितना? 20%। कितना हो जाएगा? 20% कम। क्या हो जाएगा? 20% कम हो जाएगा। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम हो जाएगा? 20% कम हो जाएगा। समझ गए आप लोग? चलिए इसको लिख लीजिए। इसके बाद अगला देखिए, अगला 3 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक कक्षा में 75% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 60% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, 20% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। क्या हुए? दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? यानी कुल कितने परसेंट विद्यार्थी अनुत्तीर्ण नहीं उत्तीर्ण हुए। कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यहाँ क्या लिखना है? कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ये हमें बताना है। तो देखिए उसको कैसे लगाएंगे। क्या कह रहा था कि अंग्रेजी यानी इंग्लिश लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? मैथ। मैथ में कितने परसेंट? 75%। ये क्या हुए? पास हुए यानी उत्तीर्ण हुए। तो फेल लिख सकते हैं, पास या फेल लिख सकते हैं उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण को। इंग्लिश में कितने? 75% लोग उत्तीर्ण हुए, तो कितने लोग फेल हुए? 25% लोग फेल हुए। मैथ में कितने? 60% लोग उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए, तो कितने लोग फेल हुए? 40% लोग फेल हुए। यही तो लिखा है कि इंग्लिश में 75% उत्तीर्ण हुए, तो ये हमने अपनी तरफ से निकाल लिया। कितने? 25% अनुत्तीर्ण हुए। मैथ में 60% उत्तीर्ण हुए, तो अपनी तरफ से लिखा कितना? 40% अनुत्तीर्ण हुए। अब टोटल कितने फेल हुए, तो ये क्या लिखेंगे? कुल कितने फेल हुए? 5 और 6 65%। कितने? 65% क्या हुए? फेल हुए। कितने? दोनों में। कितने? दोनों में कितने हुए टोटल? 65%। इसको साफ मिटा के साफ, कितने? 65% फेल हुए। लेकिन क्या कह रहा है कि 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए दोनों में। तो ये जो 65% आए, इसमें से देखिए दोनों वाले तो होंगे जरूर, क्योंकि देखिए इंग्लिश में 25% विद्यार्थी, मैथ में 40%, कुल 65% लोग फेल हुए ना। उसमें से कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो दोनों में फेल हुए होंगे, वो भी तो इसमें जुड़े हैं। जो दोनों में फेल हुए होंगे वो भी इसमें जुड़े हैं। तो क्या होगा? दोनों में फेल, दोनों में कितने फेल हुए? 20%। तो यहां लिख सकते हैं वास्तव में फेल। वास्तव में फेल, तो वास्तव में कितने फेल हुए? देखिए 65% तो फेल हुए, जिसमें से 20% तो दोनों में फेल हुए ना। तो जो 20% है वो भी तो इसमें जुड़े होंगे, क्योंकि मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हुए ना। तो इन दोनों में जो दोनों में एक साथ फेल हुए होंगे वो भी इसमें जुड़े हैं, तो वो इसमें से घटा देंगे, कितना आएगा? 45%। तो कितने फेल हुए? 45% लोग फेल हुए यानी अनुत्तीर्ण हुए। हमसे क्या पूछा गया? कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो क्या बताना? उत्तीर्ण विद्यार्थी। उत्तीर्ण विद्यार्थी, उत्तीर्ण विद्यार्थी। देखिए 55% लोग वास्तव में फेल हुए, तो पास कितने हुए? 55%। कितने हुए?
55%। इतना समझ गए आप लोग? कितने परसेंट लोग फेल हुए, सॉरी पास हुए 55%, फेल कितने हुए 45% लोग। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको दोबारा रिपीट करके, और इसको दूसरी तरीके से कैसे लगाएंगे वो भी तरीका बता रहे हैं अभी आपको। लिख गया? क्या कह रहा था कि एक कक्षा में इंग्लिश में अंग्रेजी में 75% लोग उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए, तो फेल कितने हुए 25%। मैथ में कितने 60% लोग पास हुए, तो फेल कितने हुए 40%। दोनों में मिलाकर कितने हुए 65%। तो इसमें से वो भी विद्यार्थी होंगे जो दोनों सब्जेक्ट में एक साथ फेल हुए होंगे, दोनों सब्जेक्ट में एक साथ फेल हुए होंगे 65 में, और दोनों में फेल हैं कितने 20%। तो 65 से 20 घटा देंगे कितना आएगा 45%। ये जो 45% है ये क्या है, वास्तव में फेल है। क्या है, वास्तव में फेल है। तो वास्तव में पास कितने हो जाएंगे 55%। कितने हो जाएंगे 45% फेल है, तो वास्तव में पास कितने हो जाएंगे 45%। इतना समझ गए आप लोग? चलिए इसको दूसरे तरीके से कैसे लगाएंगे वो भी बता रहे हैं। दूसरा तरीका लगाने का हमारा है डायग्राम से। किससे है, डायग्राम से। डायग्राम मतलब वेन आरेख से कैसे लगाएंगे। तो देखिए दो सब्जेक्ट दिए हैं, कौन कौन दिया है, ये हम मान सकते हैं इंग्लिश यानी अंग्रेजी दी है, ENG लिख सकते हैं इंग्लिश, और इसे क्या लिख सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट है, मैथ सब्जेक्ट है, दो हैं। अब हम इसमें क्या है, ये जो कॉमन वाला है दशा, ये क्या है, ये दोनों का कॉमन है। दोनों में कितने परसेंट लोग फेल हुए, दोनों में 20% लोग फेल हुए। इसमें पास कितने हुए 75% पास हुए। इसमें कितने परसेंट पास हुए 60% पास हुए। कितने परसेंट पास हुए 60% पास हुए। कितने परसेंट पास हुए 60%। अब देखिए 20% तक, देखिए 20% पहले लिखा। जब इसमें 75% पास हुए, किसमें, इंग्लिश में पास हुए, तो फेल कितने हुए 20% क्या हुए फेल हुए, सॉरी 25% फेल हुए। कितने परसेंट फेल हुए 25। जब 75 पास है तो फेल कितने 25। अब यहाँ 25 लिखेंगे, यहाँ 25 नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये जब देखिए इंग्लिश वाला डायग्राम देख रहे हैं, इसमें 20% पहले लिखा हुआ है, तो कितना बचा 5%। तो इसमें 5% वो होंगे विद्यार्थी जो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में फेल हुए होंगे। सिर्फ और सिर्फ कौन है ये, अंग्रेजी में फेल होने वाले कितने हैं 5%। सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में फेल होने वाले 5%। आप पूछ ले कुल अंग्रेजी में फेल होने वाले 25% हो गए ना। 20% ये है ना, ये मैथ और इंग्लिश दोनों में 20%, ये 5% ये, दोनों कितने हो गए 25% हो गए इंग्लिश में। इस तरह से मैथ में 60% लोग पास हैं, फेल कितने 40% फेल हैं। जब 40% फेल है, उसमें से 20% पहले हुए मैथ में फेल बैठे हुए हैं, वे 20% मैथ में फेल बैठे हैं, तो बचे कितने 20%। अब ये 20% वो विद्यार्थी हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैथ में फेल हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मैथ में फेल है। ये देखिए सिर्फ और सिर्फ मैथ में फेल, इंग्लिश में फेल है, ये सिर्फ और सिर्फ मैथ में फेल है, और ये 20% दोनों में फेल हैं। तो कुल क्या हो गए, कुल अनुत्तीर्ण। कुल अनुत्तीर्ण कितने हो गए 20% ये, सॉरी 5% ये, 20 ये, 20 ये, 20 20 40 5 45% अनुत्तीर्ण निकल आया हमारा। अब देखिए हमें अनुत्तीर्ण का पता चल गया, हमें क्या बताना है, कुल उत्तीर्ण। कुल उत्तीर्ण, उत्तीर्ण थोड़ा शब्द बोलने में अड़पा लगता है उत्तीर्ण, तो हम कह सकते हैं कुल पास। देखिए जब 45% लोग फेल हो गए, तो बचे कितने 55% लोग क्या हैं पास हैं। यही हमारा क्या है आंसर है, क्या है 55% लोग क्या हो जाएंगे पास। यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। चाहे आप डायग्राम से लगाए, चाहे जो हमने पहले मेथड बताया था उस तरीके से लगाए, दोनों से हमारा आंसर क्या होगा सेम आएगा। ये वाला समझ गए आप लोग। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको भी दोबारा रिपीट कर रहे हैं। क्या कह रहा था कि इंग्लिश में 75% लोग पास हुए, तो फेल कितने हुए 25%। मैथ में कितने पास हुए 60%, फेल कितने हुए 40, वो भी रहने दी। दोनों में कितने, ये देखिए जो दोनों का है, ये दोनों में कितने फेल है 20%। 20% पहले बैठे हुए इंग्लिश में फेल, लेकिन कुल फेल कितने हो रहे 25, तो बचे कितने 5। तो ये 5 वो परसेंटेज है जो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में पास हुए, और इसमें 40% फेल हो रहे थे मैथ में, उसमें से 20 पहले मैथ में फेल बैठे, तो बचे कितने 20%। अब ये 20% वो विद्यार्थी हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैथ में फेल हुए, सिर्फ और सिर्फ केवल मैथ में फेल हुए। तो देखिए यहाँ से अगर दोनों पूरा डायग्राम देखेंगे 40% मैथ में फेल, यहाँ से पूरा डायग्राम देखेंगे 25% मैथ में इंग्लिश में फेल, टोटल 5 20 20 कितना होगा 45% अनुत्तीर्ण हुए। तो कुल उत्तीर्ण कितने हो जाएगा 55%। समझ गए।
चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन अगली स्लाइड पे आ रहा है, वो देखिए। अगला 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कों की संख्या बताना है। बहुत सरल क्वेश्चन है। क्या है कि बॉय हैं और गर्ल हैं, कुल कितने हैं? 50 लोग हैं, जिसमें से लड़कियां कितनी हैं? 40%। अगर 40% लड़कियां, तो अब आप बता सकते हैं लड़के कितने होंगे? 60%। कितने होंगे लड़के? जब लड़कियां 40%, लड़के कितने होंगे? 60%। हमें बताना है लड़कों की संख्या कितनी है। तो 50 में से 60% लड़के हैं, तो 50 का क्या लिखेंगे? 60%। कितना? 60% में बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 पंचे 30। तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30। अगर लड़कियों की पूछ ले तो 50 में 30 लड़के हैं, लड़की 20 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 20। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान था, ये तो समझ गए होंगे आप लोग। चलिए इसके बाद अगली स्लाइड, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है कि ए के पास, क्या लिखा है कि ए के पास बी से 20% अधिक धन है। ए के पास बी से कितना? 20% अधिक धन। तो हम मान सकते हैं ए के पास कितना है? 100। बी के पास कितना है? 120। क्या लिखा? ए के पास बी से 20% अधिक धन है। अब क्या कह रहा है कि सी के पास बी से 20% कम है। अब क्या कह रहा है कि सी के पास बी से 20% कम है। सी के पास इससे 20% कम है। इसके पास 100 है, तो इसके पास कितना है? 80 है। कितना है? 80 है। यही तो लिखा है कि ए के पास बी से 20% अधिक है, सी के पास बी से 20% कम है। यही लिख गया। इतना समझ गया आप लोग? बी के पास हमने मान लिया 100, ए के पास 20% अधिक 120, सी के पास 20% कम यानी 80। अब हमें क्या बताना है कि ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो परसेंटेज अधिक किसके पास? ए के पास सी से कितना अधिक है? देखिए ए के पास सी से कितना अधिक है? ए के पास सी से कितना अधिक है? 40 अधिक है। कितना अधिक है? 40 अधिक है। लेकिन किससे? जिससे तुलना उसे कहाँ लिखते हैं? बटे में। तुलना किससे हो रही? सी से। तो बटे में क्या लिखेंगे? सी के धन से। कितना अधिक है? ए का धन 40 अधिक है। किसके धन से? सी के धन से। प्रतिशत के लिए गुणे में क्या होगा? 100। 40 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 50। कितना आएगा? 50%। कितना हो जाएगा? 50%। तो ए का धन किसका? ए का धन बी के धन से कितना अधिक हो जाएगा? ए का धन सी के धन से कितना अधिक हो जाएगा? 50% अधिक हो जाएगा। समझ गए? चलिए इसको दोबारा रिपीट करें। देखिए कह रहा था कि ए के पास बी से 20% अधिक धन है, तो ए का हम 100 रुपये मान लेते, तो बी के पास 120, ए के पास 120 रुपये। बी का अगर हमने 100 माना तो ए के पास 120 रुपये, और सी के पास बी से 20% कम है। तो बी के पास जब 100 है तो ए के पास कितने? 20% कम है यानी 80 रुपये हैं। अब हमें बताना ए के पास बी से कितना अधिक है। तो ए के पास सी से कितना अधिक है? 40 रुपये अधिक है। किससे? सी से। बटे में क्या लिखेंगे? सी का धन। प्रतिशत के लिए गुणे में 100। हल करेंगे कितना आएगा? 50%। तो ए के पास सी से कितना अधिक है? 50% अधिक है। इतना समझ गए आप लोग? चलिए इसको लिख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगली स्लाइड पे अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्या लिखा है कि किसी मशीन के मूल्य में 10% प्रति वर्ष की दर से अवमूल्यन हो रहा है। इसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था। यदि इसका वर्तमान मूल्य 1,45,800 रुपये, तो इसे कितने रुपए में खरीदा गया था? अब हमें क्या बताना है कि ये मशीन पहले कितने रुपए में खरीदी थी, जब उसमें हर वर्ष 10% की क्या हो रही? अवमूल्यन हो रहा था। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? कमी होता है। क्या होता है? कहीं अवमूल्यन लिखा हो, ह्रास लिखा हो या कमी, इन तीनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। अवमूल्यन, ह्रास हो रहा है या कमी हो रही, अवमूल्यन हो रहा है या ह्रास हो रहा है या कमी, सब क्या होता है? तीनों का मतलब एक ही होता है, कमी से। देखिए पहले, अब फिर क्या है? बाद। ये 2 चीजें हमें याद रखनी इस तरह के क्वेश्चन में। चाहे हम जनसंख्या वाला लगाएं, चाहे हम ये मशीन वाला लगाएं जिसमें अवमूल्यन हो, ह्रास हो या वृद्धि हो, तो इसमें क्या लगाएंगे कि इसमें 10% प्रतिवर्ष की दर से कम हो रहा है यानी अवमूल्यन हो रहा है। तो हम मान सकते हैं पहले कितनी थी? 100 था। कितना था? 100 था। मूल्य कितना था? 100। हर वर्ष 10% कम हो रहा है। कितना हो रहा है? 90 हो रहा है। कितना हो रहा है? 90 हो रहा है। अब हमें क्या निकालना है कि 3 वर्ष पहले कितने में खरीदा गया था, इसे कितने में खरीदा गया था। तो क्या निकालना है? खरीदा गया मूल्य। खरीदा मूल्य निकालना है। खरीदा मूल्य। तो देखिए अभी इसकी कीमत कितनी है वर्तमान में?
1,45,800 रुपये। अब देखिए हम क्या कौन सी वैल्यू ऊपर निकालेंगे लिखेंगे। हमसे कब पूछा गया, पहली की। कब पूछा गया, पहले कितने में खरीदा गया था। तो जब पहले का जब हमसे पूछा जाए तो पहले वाली वैल्यू ऊपर, बाद वाली वैल्यू नीचे। तो पहले वैल्यू कितनी है 100, बाद वाली कितनी है 90। अब कितनी बार गुणा करेंगे, कितनी बार, जितने वर्ष दिया होगा, जितने वर्ष का दिया होगा उतनी बार क्या करेंगे गुणा। कितने वर्ष दिया है, 3 वर्ष पहले खरीदा गया था ना, तो 3 बार क्या करेंगे 100/90 से गुणा कर देंगे। 100/90 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखिए पहले मान लेते हैं हम 100 रुपये में खरीदी गई थे, हर वर्ष 10% कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 90 कम हो रहा है। वर्तमान मूल्य कितना, 1,45,800 रुपये। अब ऊपर वैल्यू कौन रखेंगे, अगर हमसे पहले की पूछी गई थी तो हम पहली वैल्यू ऊपर, बाद वाली वैल्यू नीचे, पहली वैल्यू ऊपर, बाद वाली नीचे। कितनी बार, जितने वर्ष का पूछा गया था। 2 वर्ष पहले पूछा गया था तो हम 2 बार गुणा करते। 3 वर्ष का पूछा गया 3 बार, 4 वर्ष का पूछा गया था तो 4 बार गुणा करते। इतना समझ गए। अब गुणा कर लीजिए, कितना आएगा 14,580। इसके आगे देखिए 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे आगे कितने जीरो, 5 जीरो। कितने जीरो बचेंगे, 5 जीरो। अब 9 9 81, 81 9 729 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 729। 729 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 9 18, 2 दूनी 4 1 5, 2 से 14, 2 बार। तो कितना आ जाएगा 2 लाख रुपए। कितना आ जाएगा 2 लाख रुपए। तो उसका 3 वर्ष पहले मूल्य कितना था मशीन का, 3 वर्ष पहले कितने में खरीदी गई थी, 2 लाख रुपए में खरीदी गई थी। इतना समझ गए। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको अभी दोबारा रिपीट कर रहे हैं। क्या था कि किसी मशीन के मूल्य में 10% प्रतिवर्ष अवमूल्यन हो रहा है, यानी कमी हो रही। तो मान सकते हैं पहले कितनी थी वैल्यू उसकी 100, 10% कम हो रही, कितनी हो रही 90 हो रही। 3 वर्ष पहले खरीदा गया था तो कितने में खरीदा, क्या 3 वर्ष पहले खरीदा गया था, लेकिन ये नहीं पता कितने में खरीदा गया था। लेकिन उसका वर्तमान मूल्य कितना, 1,45,800 रुपये है। हमें वर्तमान मूल्य दिया है, 3 वर्ष पहले कितने में खरीदा गया ये ज्ञात करना है। तो वर्तमान मूल्य 1,45,000, पहले मान लीजिए 100 में खरीदा गया था, अब मूल्य कितना है 90। कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार। 100 में खरीदा गया था, अब 90, पहले 100 में खरीदा गया था, अब 90। इतना समझ गया। जब हल करेंगे कितना आएगा 2 लाख रुपए। तो उसे कितने रुपए में खरीदा गया था, 2 लाख रुपए में खरीदा गया था। और इसी तरह से क्वेश्चन लगाएंगे जनसंख्या वाले। अभी जब जनसंख्या वाले आगे क्वेश्चन आएंगे वो भी इसी तरह से हम लोग लगाएंगे। इतना समझ गए यहाँ तक, जितने भी क्वेश्चन लगवाए। चलिए इसको लिख लिया। इसके बाद अगली स्लाइड लगा रहे वो देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्या लिखा है कि यदि एक वर्गाकार कागज है, उसकी 2 आसन्न भुजाओं को, आसन्न मतलब आमने सामने की भुजाओं को 20% और 40% घटा दिया जाए तो नया क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा। तो देखिए ये एक वर्गाकार कागज है, ठीक है। आसन्न मतलब आमने सामने की भुजाएं 20% और 40% क्रमशः घटाई गई। कितनी घटाई गई, 20% और 40% क्रमशः घटाई गई। तो इसको लगाने की सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो देखिए पहले जब भुजा 20% घटाई गई तो कितनी रखी गई 80%। कितनी रखी गई 80%। दूसरी भुजा कितनी घटाई गई 40%, तब कितनी बची 60%। कितनी बची 60%। और इसका वो क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी भुजा गुणे भुजा। क्या होता है, भुजा गुणे भुजा। तो देखिए ये पहले हमने मानी थी 100%, ये भी हमने कितनी मानी थी 100%। कितनी मानी थी 100%। दोनों अगर 100 मानेंगे तो हमारा क्षेत्रफल भी कितना होगा 100% होगा। कितना होगा क्षेत्रफल 100% होगा। अब हमने क्या किया, एक भुजा को घटाकर 80% रख दिया, 20% घटा के 80 बचा दिया, दूसरी 40% घटाकर कितना पहुंचा दिया 60। अब क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा करके 100 से कर दीजिए भाग, यहाँ से एक परसेंटेज दिया हटा दीजिए। 2 जीरो से क्या हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा 8 छंग 48%। देखिए पहले कितना आ रहा, पहले कितना होता था 100% था, जब भुजा दोनों 100% थी, क्षेत्रफल 100% था। अब जब भुजा घट के 80% और 60% रह गए तब हमारा क्षेत्रफल कितना आ रहा है 8% आ रहा है। कितना आ रहा है, नया क्षेत्रफल कितना आ रहा है 48% आ रहा है, सॉरी। तो नए क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना हो जाएगा, नए क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 52% की कमी। क्या हो जाएगी 52% की क्या हो जाएगी कमी, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो क्या हो जाएगा, नए क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी 52% की कमी। समझ गए आप लोग।
क्या था कि एक वर्गाकार भुजा की आसन्न भुजा मतलब आमने सामने की भुजाएं, एक को 20% घटाया 80 बची, दूसरी को 40% घटाया 60 बची, दोनों की गुणा करके 100 से भाग करेंगे कितना आएगा 48%। पहले से क्षेत्रफल कितना था 100%, अब कितना आ रहा है 48%। कितना कम हुआ 52%। वही हमें बताना था कि कितने परसेंट घट गया, कितने परसेंट घट गया 52% घट गया। अब उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्या लिखा है आपके सामने बोर्ड पे कि यदि एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, कितनी कर दी जाए 50% की वृद्धि की जाए, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में, किसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें बताना कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये 4 पाई है, ये तो नियतांक के कांस्टेंट है। देखिए इससे कोई मतलब नहीं, ये तो नियत रहेगा। तो हम जितना रेडियस को बढ़ाएंगे यानी त्रिज्या को बढ़ाएंगे उतने ही क्षेत्रफल में क्या होगा इफेक्ट होगा। 4 पाई का मान तो देखिए 4 तो वेल कांस्टेंट है, नियत है। पाई 22/7 या 3.14 नियत है। लेकिन जितनी भी हम त्रिज्या बढ़ाएंगे क्षेत्रफल में उसी हिसाब से क्या होगा परिवर्तन होगा। क्या होगा परिवर्तन होगा। तो देखिए क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि क्षेत्रफल में नहीं, त्रिज्या में कितनी वृद्धि कर रहे हैं 50% की वृद्धि कर रहे हैं। तो 50% की वृद्धि कर रहे हैं 150 कर रहे हैं, फिर 50% की वृद्धि होगी ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल आर स्क्वायर है ना, तो जब एक बार त्रिज्या में वृद्धि होगी दोनों बार होगी ना। 4 पाई आर स्क्वायर है ना, तो दोनों क्या होगा आर गुणे आर। इसको क्या करेंगे 100 से भाग कर दीजिए, 0 से 2 0 कैंसिल, 15 15 गुणे 225। आप कहेंगे 100 से भाग क्यों किया, देखिए इसका भी जब 50% बढ़ाया था 150 हुआ, ये भी 50% बढ़ाएंगे 150। तो यहाँ का 1% है हटाया, 1% हटा के बटे में 100 लिखा, 1% लगा रहना दिया, कितना हो जाएगा 225%। तो देखिए पहले कितना क्षेत्रफल था 100% था, कितना था 100% था। जब त्रिज्या जब मान लीजिए हमने 100% थी तब क्षेत्रफल भी कितना था 100% था। जब हमने त्रिज्या में 50% की वृद्धि की तो देखिए पहले वृद्धि की आर स्क्वायर गुणे आर है, 150 गुणे 150 कितनी हो रही 225 हो रहे। तो क्षेत्रफल में क्या हो रही वृद्धि हो रही, किसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो रही पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि 100 से कहाँ पहुंच रहे 100 से कितना अधिक है 125 अधिक है। कितना अधिक है 125% की, कितनी हो रही 125% की। यही हमारा क्या है आंसर है। चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग। चलिए इसको दोबारा रिपीट करें। क्या कह रहा था एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि करें तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या आता है पाई 4 पाई आर स्क्वायर। क्या आता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए अगर त्रिज्या 100% मानेंगे तो क्षेत्रफल भी हमारा 100% ही रहेगा। कितना रहेगा 100% रहेगा। जब हम त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं 150। तो कितनी बार गुणा होगी 2 बार, 150 गुणा 150, दोनों में से एक का परसेंट हटा के बटे में 100 लिखेंगे। हल करेंगे कितना आएगा 225%। पहले कितना था 100%, अब कितना आ रहा है 225। कितना अधिक आ रहा है, कितनी वृद्धि हो रही है 125% की क्या हो रही वृद्धि हो रही है। तो क्षेत्रफल में पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी 125%। तो ये जो हमारे थे जितने भी थे ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन थे, जो भी टेड में किसी भी टेड में पूछे गए प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन थे। इसके बाद अगली क्लास आगे लेकर आएंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के लिए अगली क्लास में लेकर आएंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और लाइक करके जरूर जाए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जितने भी आपके दोस्त जो भी स्टडी कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, टेट सुपर टेट जो भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के पास ये वाली क्लास जरूर शेयर कर दीजिएगा। बस आपसे यही है, क्या कहते हैं उसको, हमें आपसे उम्मीद है या आपसे एक आशा करते हैं कि ये हमारी क्लास सभी के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं, आज मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।